संविधान के पिछले क्लास में हम जो है उपराष्ट्रपति पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अनुच्छेद नंबर कहां तक पढ़ लिया था? 73 तक। अनुच्छेद नंबर कहां तक पढ़ लिया था? 73। और दो अनुच्छेद की बात करेंगे। एक है अनुच्छेद नंबर 74, जिसमें लिखा है कि देखो, कार्यपालिका की समझ शक्ति किसके ऊपर निहित है? यानी कार्यपालिका, भारत की कार्यपालिका में जितना कार्य होगा वो कौन करेगा? राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो? लेकिन दोनों जने अकेले कर डालेंगे क्या? नहीं। तो इसीलिए अनुच्छेद नंबर 74 में बताया गया कि राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए क्या रहेगा? मंत्री परिषद, है ना। तो अनुच्छेद नंबर 74 में राष्ट्रपति के सहायता व सलाह के लिए मंत्री परिषद क्या रहेगा? मंत्री परिषद। ठीक है। तो अनुच्छेद नंबर 74 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए क्या रहेगा? मंत्री परिषद। अब ये मंत्री परिषद कैसे आएंगे, है ना? मंत्री परिषद कैसे आएंगे? और बहुत सारे मंत्री आएंगे, तो उसमें एक जन मेन मंत्री रहेगा, जिसको क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री। वो प्रधानमंत्री को कौन बनाएगा? ये बताया गया अनुच्छेद नंबर 75 में। अनुच्छेद नंबर 75 में है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की क्या करेगा? नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 75। तो अनुच्छेद नंबर 74 में है कि राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए क्या रहेगा? मंत्री परिषद। और पूरा मंत्री परिषद का जो मेन होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री कैसे आएगा? अनुच्छेद नंबर 75 में बताया गया किसके तहत? राष्ट्रपति के द्वारा जो है प्रधानमंत्री की क्या होगी? नियुक्ति। यानी आज का हमारा टॉपिक क्या हो गया? प्रधानमंत्री। तो देखें, भारत में टोटल कितने प्रधानमंत्री हुए हैं? भारत आजाद हुआ तब से भारत को क्या मिल गया? प्रधानमंत्री। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को कब से पढ़े थे? 1950, जब संविधान क्या हुआ? लागू हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री को पढ़ेंगे कब से? 1947। तो 1947 से लेकर 1964, 1947 से लेकर 1964 यहां पर पहले प्रधानमंत्री हुए कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके कार्यकाल मतलब प्रधानमंत्री थे और उसी दौरान इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो अब फिर तुरंत कुछ दिनों के लिए 1964 कार्यवाहक क्या बनाना पड़ा? प्रधानमंत्री। तो वो थे गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा। क्लियर है? अब ये कुछ दिनों के लिए थे, अब फिर वापस पूरे अपने प्रधानमंत्री फुल पावर में आए 1964 से 2 साल के लिए 1966 लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, ये लाल बहादुर शास्त्री, है ना। तो 1947 से 1964 तक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 64 से 64 तक कौन है? गुलजारीलाल नंदा। और 64 से 66 कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। इनका भी प्रधानमंत्री के पद में रहते हुए क्या हो गया? मृत्यु। तो फिर क्या लाना पड़ेगा? तत्कालीन प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री। तो 1966 से 66 फिर जो बना था उसी को बना दिया गया। किसको? गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा। चार्ट तो याद हो गया? गलत लिखा क्या रे? हाँ, ऑप्शन के लिए। हाँ, ठीक है। तो 4 प्रधानमंत्री हो गया। 1947 से 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद उनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, तो कौन आ गया? गुलजारीलाल नंदा। फिर किसको बनाया गया? लाल बहादुर शास्त्री। 1964 से 1966 और 66 में फिर मृत्यु हो गया, तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में आए कौन? गुलजारीलाल नंदा। क्लियर है? अब कौन खत्म हो गया? जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री। फिर 1966 से पावर में आई, जो 1977 तक रही, है ना। बुक में सुधार लो, 70 लिखा है। कितना लिखना? 77, है ना। और उस समय आई मतलब इंदिरा और आई मतलब इंडिया होता था। तो कौन आ गई? इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इतना पावरफुल था इनका व्यक्तित्व कि आई मतलब इंडिया और आई मतलब क्या कहा जाता था? इंदिरा। ठीक है। आई मतलब इंडिया ना कहकर क्या कहते थे? इंदिरा। इतना पावर था, है ना। इसीलिए इसको भारत की क्या बोलते हैं? आयरन लेडी, है ना। भारत की आयरन लेडी किसको बोलते हैं? इंदिरा गांधी। क्लियर है?
और अभी तक जितने प्रधानमंत्री बने हैं ये सब किस पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से। किस पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी। एक व्यक्ति था जो कांग्रेस में बहुत दिन से था, कांग्रेस में बहुत दिन से था, लेकिन वो बनना चाहिए था प्रधानमंत्री, वो नहीं बना, पार्टी छोड़ दिया था। उसका नाम था मोरारजी देसाई। क्या नाम था? मोरारजी देसाई। वो पहले कांग्रेस में था, लेकिन बाद में क्या हो गया? कांग्रेस छोड़ दिया। और इंदिरा गांधी का 1977 के बाद अगला जो प्रधानमंत्री मिला भारत को 1977 में, वो कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। अब ये कांग्रेस छोड़ के प्रधानमंत्री बने थे, यानी अभी तक जो प्रधानमंत्री बन रहे थे वो सब किस पार्टी से थे? और ये कांग्रेस पार्टी के क्या? नहीं। तो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है बोलेगा? मोरारजी देसाई। 1989 था, 79 है ना, 1979। 77 से लेकर कहां तक? 79। ठीक है, तो 77 से 79 कौन है? मोरारजी देसाई। अब मोरारजी देसाई का भी कार्यकाल जो है खत्म हो गया है ना, उन्होंने कुछ कारण से इस्तीफा दे दिया। तो 1979 में एक साल के लिए फिर बन के आए कौन? चौधरी चरण सिंह। कौन आए? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। क्लियर है? तो चौधरी चरण, जब इंदिरा गांधी ना, सुने होंगे इंदिरा गांधी के ऊपर केस चला था करके, तो मेन जो उसके ऊपर जो केस करने वाला था, पूरा छानबीन यही था, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे तो ये उप प्रधानमंत्री थे, और जब मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दिया तो बन के आए कौन प्रधानमंत्री? चौधरी चरण सिंह, है ना। तो 77 से 89 कौन? मोरारजी देसाई, और 89 से 80 कौन है? चौधरी चरण सिंह। क्लियर है? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के बाद गुलजारीलाल नंदा, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, फिर गुलजारीलाल नंदा, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। ठीक है, गुलजारीलाल नंदा को अगर हटा दिया जाए तो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। क्लियर है? इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उनके कार्यकाल ये भी थे, जब इंदिरा गांधी क्या बनी थी? पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी, तो ये उप प्रधानमंत्री थे। और उसके बाद फिर जानते हो ना, नेता लोग को बहस वहस होता है, फिर ये पार्टी छोड़ दिया, और पार्टी छोड़ दिया, इंदिरा गांधी की सरकार गिरा, 1977 में इमरजेंसी खत्म हुआ, फिर चुनाव हुआ, तो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने कौन? मोरारजी देसाई। उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, और फिर प्रधानमंत्री बने कौन? चौधरी चरण सिंह। और इनके इस्तीफा के बाद फिर 1980 में जब चुनाव हुआ तो 1980 से 84 तक फिर कौन आई? इंदिरा गांधी वापस। तीसरा कार्यकाल इंदिरा गांधी का, ये तीसरा कार्यकाल। ठीक है, यहां पर 2 बार है ना, 1966 से 77, 10 वर्ष, मतलब 2 कार्यकाल है, तो 2 कार्यकाल, और ये तीसरा कार्यकाल था किसका? इंदिरा गांधी का। इनका भी कार्यकाल के दौरान क्या हो गया? मृत्यु। प्रधानमंत्री थे, इन्हीं का एक बॉडीगार्ड था जिनने इनको गोली मारकर क्या कर दिया? हत्या कर दिया। तो 3 प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, इन तीनों का कार्यकाल के दौरान क्या हुआ है? मृत्यु हुआ है। क्लियर है? कौन कौन है जो कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुआ है बोलेगा? प्रधानमंत्री। तो 3 प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। क्लियर है? पहली महिला प्रधानमंत्री बोलेगा तो कौन है? इंदिरा गांधी। क्लियर है? चलो आगे। अब पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। 3 कार्यकाल यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, और 3 कार्यकाल किसका हो गया? इंदिरा गांधी का। आगे, अब 84 में इंदिरा गांधी क्या हो गया? मृत्यु हो गया इंदिरा गांधी का, है नहीं? तो उसके बाद उसका बेटा 84 से लेकर 89 आया कौन? राजीव गांधी। कौन आया? राजीव गांधी। तो इंदिरा गांधी के बाद उनका बेटा प्रधानमंत्री बन गया कौन? राजीव गांधी। क्लियर है? राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो एक कांड हुआ था जिसका नाम था बोफोर्स कांड, है ना। पढ़ना क्या है बोफोर्स कांड, वो पढ़ना, जिसके कारण राजीव गांधी की बहुत ज्यादा बुराई की जाती है उस कांड के कारण। तो जब चुनाव हुआ 89 में चुनाव हुआ, और उस चुनाव में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई, तो 89 में जो वीपी सिंह थे, वीपी सिंह, इनको प्रधानमंत्री बनाया गया, और ये 1 साल ही रह पाए। 1 साल ही, है ना। वीपी सिंह जो है 1 साल ही क्या रहे? प्रधानमंत्री रहे, है ना। उनका बहुमत नहीं मिला तो उन्होंने क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। तो 1 साल, देखो क्या होता है, अभी आगे पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री कैसे बनता है ना, कौन बनता है, उसमें आपको बताया जाएगा कि लोकसभा में क्या होना चाहिए? बहुमत होना चाहिए जिस पार्टी का। जैसे नरेंद्र मोदी अभी किस पार्टी का है?
बीजेपी का है प्रधानमंत्री, तो जितना सीट है ना, उसका आधे से अधिक उसके पास सीट है नहीं, बहुमत है नहीं, तो वैसा बहुमत होना चाहिए, तभी वो पार्टी का क्या रहेगा, प्रधानमंत्री। वैसा वीपी सिंह के साथ नहीं हुआ, बन तो गया लेकिन उसके पास बहुमत नहीं था, तो इसलिए उसको क्या देना पड़ा, इस्तीफा, त्याग पत्र देना पड़ा 1 साल के अंतर्गत। ठीक है, ठीक, अब 1 साल हो गया, अब नया प्रधानमंत्री चाहिए ना, तो 1990 में फिर प्रधानमंत्री बने कौन, चंद्रशेखर। कौन बने, चंद्रशेखर। ये भी 1 साल के लिए, ये भी कितने साल के लिए, 1 साल। भारत का पूरा अर्थव्यवस्था बिगड़ गया था इस समय भारत का पूरा अर्थव्यवस्था बिगड़ गया था। जब 1991 में फिर चुनाव हुआ तो फिर कांग्रेस की सरकार बनी, और कोई जब नहीं मिला प्रधानमंत्री में, तो मध्य प्रदेश में विधानसभा के सदस्य, विधायक था, कौन विधायक थे जिनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव, उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। डायरेक्ट विधायक से कहां चले गए, हाँ, नाम क्या था, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव विधायक थे, और इन्होंने पूरा 5 साल चलाया, कितना तक, 1997, 1991 से लेकर, सॉरी 1996, 5 साल कब होगा, 96, ये ऐसा चल रहा था भारत, पूरा आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी। तब फिर चुनाव हुआ 91 में, और 91 में जब चुनाव हुआ तो ये जो नेता थे कौन, पीवी नरसिम्हा राव, है ना, अब पूरा कांग्रेस में कौन बना वो प्रधानमंत्री, तो ये बड़े नेता थे, लेकिन जब समय इन्होंने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया तो किस पद में थे, विधायक, संसद नहीं थे। कांग्रेस का बहुमत आ गया, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनाना है, तो प्रधानमंत्री फिर किसको बनाया गया, पीवी नरसिम्हा राव को, और वो संसद के सदस्य नहीं थे, क्या थे, विधायक थे। क्लियर है, तो एक क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण करते समय कौन सा प्रधानमंत्री विधायक था, तो कौन था, पीवी नरसिम्हा राव। कौन था, पीवी नरसिम्हा राव। अब 1996 तक इसने भारत के अर्थव्यवस्था को अच्छा सुदृढ़ किया, 91 से 96 के बीच, और 1996 में मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनकर आए कौन, अटल बिहारी वाजपेयी। 1996 से 1996 अटल बिहारी, उल्टा हो गए रे, 1996 से 1996 अटल बिहारी वाजपेयी। मात्र कितने दिन के लिए, सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री, सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री। सबसे ज्यादा कार्यकाल पूछेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का सबसे ज्यादा कार्यकाल है, और सबसे कम कार्यकाल मात्र 13 दिन का किसका है, अटल बिहारी वाजपेयी का। मात्र कितना दिन, 13 दिन। ठीक, क्या हुआ था, इनको प्रधानमंत्री पद दे दिया गया, अब इनको बहुमत साबित करने बोला गया कि आप जो है लोकसभा में अपना क्या करो, बहुमत साबित करो। तो इसको पता चल गया कि जितने पार्टी मेरे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सहमति दिया था, उसमें एक जने जो है क्रॉस वोटिंग करने वाला है ना, मतलब क्या होने वाला है, मेरे को विश्वास मत नहीं मिलने वाला है। तो इसने पहले ही क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, और हुआ भी यही कि इनको विश्वास मत प्राप्त नहीं हुआ। क्लियर है, तो मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, है ना। अब अटल बिहारी वाजपेयी के बाद 1996 से 1997 एक नया प्रधानमंत्री आया जो विधानसभा का अध्यक्ष था। 1996 से 1997 विधानसभा का क्या था, अध्यक्ष, है ना। जब ये प्रधानमंत्री पद का क्या लिया, शपथ लिया, तब ये विधानसभा का अध्यक्ष था, और उनका नाम था HD देवेगौड़ा, देवेगौड़ा, HD देवेगौड़ा, H और D, HD देवेगौड़ा। ये कर्नाटक विधानसभा का क्या था, अध्यक्ष था, जब ये क्या बना, प्रधानमंत्री का शपथ लिया, है ना। तो HD देवेगौड़ा कितने साल के लिए आए, फिर साल भर भी नहीं था, साल भर भी नहीं, कुछ महीने था, पूरा एकदम 96 से 97 नहीं महीना। ठीक है, अब फिर 1997 में ये भी त्याग पत्र दे दिए। तो 1997 से 1998, 1997 से 1998 फिर बहुत जने पार्टी मिलकर, बहुत सारा पार्टी मिलकर एक नए व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाए, उनको संयुक्त मोर्चा कहा गया। क्या कहा गया सभी को, संयुक्त। तो संयुक्त मोर्चा के प्रधानमंत्री हुए इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, ये देखो गुजराल, ये भी प्रधानमंत्री बन गए। ठीक, इनका भी सरकार नहीं चला, और इनका भी त्याग पत्र देना पड़ा इनको भी, है ना। तो इनकी भी सरकार क्या हो गई, गिर गई। अब फिर चुनाव हुआ, तो 1998 में, सॉरी 1998 में फिर किसको प्रधानमंत्री बनाया गया, अटल बिहारी वाजपेयी को।
अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाया गया, है ना। और उसके बाद चुनाव हुआ तो फिर बीजेपी की सरकार बनी और फिर अटल बिहारी क्या बने, प्रधानमंत्री बने। यहां पर कुछ दिन के लिए बने थे और फिर चुनाव हुआ तो फिर बीजेपी की सरकार है, फिर अटल बिहारी वाजपेयी क्या बने, प्रधानमंत्री बने। और सीधा कहां तक रहे, 2004 तक। तो यहां पर कितना कार्यकाल है, 2 कार्यकाल। कितना कार्यकाल है अटल बिहारी वाजपेयी का, 2। तो यहां पर 2 और यहां पर 1, टोटल कितना हो गया, 3। तो 3 प्रधानमंत्री है जो 3 बार प्रधानमंत्री का शपथ लिए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। ये ऐसे 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री कितने बार शपथ लिए है, 3 बार। और अभी वाले हरे उलट 3 बार हो गया ना। हाँ, तो 3 कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कितने जने हो जाएंगे, 4 जने, अभी वाले को जोड़ के। ठीक है, तो 1998 से 2004 तक कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। और 2004 में कांग्रेस को बहुमत हासिल हुआ और प्रधानमंत्री बनकर आए कौन, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह, सरदार मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा लिखना है ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह ये प्रधानमंत्री बनकर आए। और 2014 से अब तक 3 बार लगातार कौन हो गए, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये तो इतने प्रधानमंत्री हुए हैं भारत में। तो 3 कार्यकाल या 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले कितने लोग हैं, 4। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी। सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले कितने लोग हैं, 3। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है, मोरारजी देसाई। संयुक्त मोर्चा के प्रधानमंत्री कौन है, इंद्र कुमार गुजराल। कौन है, इंद्र कुमार गुजराल। सबसे लंबा कार्यकाल किनका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे छोटा कार्यकाल किसका है, अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे छोटा कार्यकाल किसका है, अटल बिहारी वाजपेयी। अब ध्यान से सुनना, अच्छे मजे की बात। जितने प्रधानमंत्री हैं कहाँ के नेता होते हैं, लोकसभा का। प्रधानमंत्री कहाँ का मेन नेता होता है, लोकसभा का। मतलब प्रधानमंत्री बनेगा वो लोकसभा जाएगा भाई, है नहीं, जहां का नेता है वहां जाएगा। लेकिन एक प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की शपथ लिया, कभी भी लोकसभा नहीं गया प्रधानमंत्री के रूप में। वो था कौन, चौधरी चरण सिंह। कौन था, चौधरी चरण सिंह। ये प्रधानमंत्री बने, स्थिति ऐसी आई कि लोकसभा में जाते, कोई अधिवेशन, कोई सत्र में भाग लेते, उससे पहले इन्होंने अपने पद से क्या दे दिया, त्यागपत्र। तो एकमात्र प्रधानमंत्री ऐसा है जो प्रधानमंत्री बना लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में कभी भी लोकसभा नहीं गया। वो कौन है, चौधरी चरण सिंह। कौन है, चौधरी चरण सिंह। क्लियर है। अब देखो, एक होता है विश्वास मत और एक होता है अविश्वास। विश्वास मत मतलब खुद लाओगे कि तुम विश्वास दिलाओगे कि मेरा क्या है, बहुमत है, मेरे साथ है, ऐसा करके बताओगे, वो क्या है, विश्वास। और दूसरा बोलेगा कि तुम बहुमत में नहीं हो, तो वो क्या होगा, अविश्वास। खुद लाओगे वो विश्वास और दूसरा विपक्ष लाएगा वो अविश्वास। तो खुद लाओगे मतलब वो पास होगा, मतलब तुम सही बोल रहे हो, तुम्हारा बहुमत है। तो विश्वास मत पास होगा मतलब इस्तीफा देने की जरूरत है क्या, नहीं, तुम बोल रहे हो सही है। अब अविश्वास मत वाला क्या बोल रहा है कि तुम बहुमत में नहीं हो और वो पास हो गया, मतलब वो कह रहा है वो क्या है, सही है। तो अविश्वास मत जो है वो पास होगा तो क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा। समझ में आ रहा है। विश्वास मत पास हुआ तो विश्वास मत जो है पास हुआ तो त्याग पत्र देना पड़ेगा क्या, नहीं। ठीक है। और अगर पास नहीं हुआ तो त्याग पत्र क्या करना पड़ेगा। तुम बोल रहे हो कि मेरा बहुमत में है ना, तो पास होना चाहिए, लेकिन पास नहीं हुआ तो बहुमत में नहीं है, त्याग पत्र दे चुपचाप। अब सामने वाला बोल रहा है विपक्ष, यानी कि क्या लाया, अविश्वास। अब वो बोल रहा है कि तुम बहुमत में नहीं हो, तभी तो क्या ला रहा है, अविश्वास। अब वो पास हो गया, मतलब वो जो बोल रहा है कि तुम क्या हो, बहुमत में नहीं हो, वो सही है, मतलब क्या देना पड़ेगा। और अगर पास नहीं हुआ, अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हुआ, मतलब बहुमत में है वो, तो इस्तीफा देने की जरूरत नहीं। ये समझ में आ रहा है। हाँ, अब ऐसे 2 प्रधानमंत्री जिन्होंने क्या लाया, लेकिन वो पास हो फेल हो उससे पहले उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, उससे पहले ही उन्होंने क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। एक थे कौन, चौधरी चरण सिंह और एक थे कौन, अटल बिहारी वाजपेयी। चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री थे जो विश्वास प्रस्ताव लाते उससे पहले उन्होंने क्या दे दिया, त्याग पत्र। है नहीं, मैं नहीं साबित करूं भैया मैं सही हूं गलत हूं, ये ले धर प्रधानमंत्री की स्थिति, ऐसे करके
दो प्रधानमंत्री, एक चौधरी चरण सिंह और एक अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने विश्वास मत हासिल करने से पहले ही क्या दे दिया, इस्तीफा पत्र दे दिया। क्लियर है। और दो ऐसे प्रधानमंत्री जो विश्वास प्रस्ताव लाए लेकिन पास नहीं करा पाए, तब उनको क्या देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। एक थे वीपी सिंह और एक थे एचडी देवेगौड़ा। ये वीपी सिंह और एचडी देवेगौड़ा ये दोनों प्रधानमंत्री बन गए। अब प्रधानमंत्री बन गए तो लोकसभा में अपना बहुमत साबित करो भैया। तो इन्होंने क्या लाया, पास हो पाया क्या, तो उनको क्या देना पड़ा, इस्तीफा। तो विश्वास मत पास ना होने के कारण दो प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। एक कौन है, वीपी सिंह और एक कौन है, एचडी देवेगौड़ा। एक दो प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने प्रधानमंत्री का शपथ लिया और विश्वास मत लाते उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो कौन थे, चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। क्लियर है, इतना सब चीज याद रखना। क्लियर है। हाँ, और दो चीज और बताया ना कि ये जो पीवी नरसिम्हा राव है, जब प्रधानमंत्री पद का शपथ लिए तो ये क्या थे, विधायक थे, विधानसभा के क्या थे, सदस्य थे। और एचडी देवेगौड़ा जो थे वे विधानसभा के क्या थे, अध्यक्ष थे। दो चीजें याद रखना। ठीक, और याद रखना, देखो क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री बनेगा उसको संसद का क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। अधिकतर प्रधानमंत्री बनते हैं वो लोकसभा का क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। लोकसभा का क्या जीतते हैं, है ना। जैसे अभी प्रधानमंत्री कौन है, कहां लोकसभा सीट से सदस्य है, वो वाराणसी से है नहीं भाई। हाँ, लेकिन 4 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो राज्यसभा से क्या बने हैं, प्रधानमंत्री। एक तो थी इंदिरा गांधी, एक कौन थी, इंदिरा गांधी। ये राज्यसभा सदस्य होके क्या बनी थी, प्रधानमंत्री बनी थी। राज्यसभा सदस्य से क्या बनी थी, प्रधानमंत्री बनी थी। उसके बाद थे एचडी देवेगौड़ा। ये भी जब प्रधानमंत्री बने तो ये पहले क्या थे, अध्यक्ष थे। तो उसको इस्तीफा दिया, राज्यसभा का सदस्यता हासिल किया, प्रधानमंत्री। लेकिन ये बहुमत साबित नहीं कर पाए तो इनको क्या देना पड़ा, इस्तीफा। तो ये भी क्या थे, राज्यसभा सदस्य से क्या बने थे, प्रधानमंत्री। उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल भी कहां थे, राज्यसभा के सदस्य थे, जहां से वो क्या बने थे, प्रधानमंत्री। और हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह ये भी क्या थे, राज्यसभा सदस्य थे और वे प्रधानमंत्री पूरा 10 साल निभाए हैं। कहीं से चुनाव लड़े थे क्या, सुने थे क्या, मनमोहन सिंह कहीं से चुनाव लड़े थे, नहीं, वो लोकसभा से चुनाव नहीं लड़े थे, वो राज्यसभा सदस्य थे और पूरा 10 साल क्या रहे, प्रधानमंत्री। तो राज्यसभा सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री किनका किनका कार्यकाल गया है, इंदिरा गांधी का, एचडी देवेगौड़ा का, इंद्र कुमार गुजराल का और डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्लियर है। तो ये था प्रधानमंत्री, भारत के इतने लोग हुए हैं। अब भारत के प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, भारत का प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, यानी क्या बात करेंगे, योग्यता, है ना। ये सब चीज जो है अनुच्छेद नंबर 75 में लिखा हुआ है प्रधानमंत्री के बारे में सारा चीज। ठीक है। तो योग्यता ये है कि संविधान में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इसकी क्या योग्यता होगी, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। जैसे राष्ट्रपति के में लिखा है ना कि भारत का नागरिक हो, है ना, 35 वर्ष आपके पद पे ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, लोकसभा सदस्य योग्यता रखता हो, ऐसा लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। प्रधानमंत्री के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं किया गया है। बस इतना कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा उसे संसद का सदस्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संसद का सदस्य होना चाहिए। और नहीं है तो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। प्रधानमंत्री बनने के 6 महीने के अंदर उसे संसद के सदस्यता ग्रहण करना है। क्लियर है, यानी अपन भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लिखा है क्या कहीं, है प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई योग्यता है क्या, नहीं। प्रधानमंत्री बनने का बस इतना है कि संसद का क्या होना चाहिए, सदस्य। लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा, संसद का क्या होना चाहिए, सदस्य। और नहीं है तब भी बन सकता है। ये विधायक लिया कि नहीं लिया शपथ, पीवी नरसिम्हा राव, है ना, तो बन सकता है। कोई भी व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री बन सकता है। बस उसे 6 महीने के अंदर क्या लेना पड़ेगा, सदस्यता लेना पड़ेगा। और नहीं ले पाया तो फिर इस्तीफा देना पड़ेगा। क्लियर है। तो योग्यता में क्या बोला गया है, प्रधानमंत्री का कोई भी योग्यता निर्धारित नहीं है। बस उसे क्या होना चाहिए, संसद का सदस्य होना चाहिए। और सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा, ग्रहण करना। ठीक। अब ये हो गया योग्यता, योग्यता हो गया। और उसके बाद क्या देखते हैं, निर्वाचन। तो प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है।
प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है क्या? कोई वोट दिया क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने करके? नहीं। तो जो प्रधानमंत्री है उसका चुनाव नहीं होता है, लोकसभा सदस्य का चुनाव होता है कि नहीं होता? नरेंद्र मोदी को वाराणसी के लोगों ने वहां का सांसद बनाया है। जैसे हमने यहाँ संतोष पांडे को क्या बनाया है? सांसद। वैसे वाराणसी के लोगों ने नरेंद्र मोदी को क्या बनाया है? सांसद। क्लियर है? प्रधानमंत्री के लिए वोट नहीं दिए हैं। प्रधानमंत्री की क्या होता है? नियुक्ति होता है। प्रधानमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति। और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। जो बहुमत होता है, जिस पार्टी का बहुमत होता है, जो सबसे ज्यादा सीट जीता रहता है, उस पार्टी को, यानी कि बहुमत दल के नेता को, जितने लोग अपना पार्टी, जैसे बीजेपी वाला है वो बहुत सारे लोग पार्टी से और क्या किया है? गठबंधन किया है और क्या बनाया है? अपना नाम एनडीए। एनडीए रखा है ना अपना, जो सरकार है, जो गठबंधन है, उसका नाम क्या रखा है? एनडीए। तो एनडीए और एक क्या था? महागठबंधन था एक तरफ। और तो जिसका ज्यादा आता है, जिसका ज्यादा सीट आता है, तो वो जो पार्टी है उसका क्या गया? बहुमत। अब वो बहुमत दल का पूरा दल है, अब उस दल के लोग जिसको अपना नेता चुनेंगे, बहुमत दल के लोग जिसको नेता चुनेंगे, उसी नेता को राष्ट्रपति क्या नियुक्त कर देता है? ठीक है? बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति क्या नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री। लेकिन राष्ट्रपति में इतना पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री क्या कर सकता है? नियुक्त कर सकता है ना? जिसका देखो टेंशन नहीं पालना है भाई। मान लो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खेमचंद साहू को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देती है, तो मैं बहुमत हासिल कर पाऊंगा जी? ये दे एग्जाम बात, वो सांसद नहीं है नहीं, हासिल कर पाऊंगा क्या बहुमत? नहीं। तो इसीलिए जिसका बहुमत रहता है, जिसका बहुमत रहता है, स्पष्ट बहुमत, उस दल के नेता को क्या घोषित कर देता है? प्रधान। लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसा आता है, जैसे ये आया था अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए बने थे ना, बहुमत नहीं था, किसी भी पार्टी का बहुमत नहीं था, तो प्रधानमंत्री किसको नियुक्त कर दिया गया? अटल बिहारी वाजपेयी को, और कहा गया कि तुम बहुमत साबित करो, ऐसा करके। तो राष्ट्रपति जो है किसी भी नेता को, जो संसद का सदस्य होता है, उसको क्या नियुक्त कर सकता है? प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, लेकिन उसे क्या साबित करने पड़ेगा? बहुमत, या बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो याद रखना, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, उसकी क्या होती है? नियुक्ति होती है। और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। चलो, नियुक्त होके आ गया तो अब उसको क्या दिलाना है? तो शपथ दिलाने का काम कौन करता है भैया? राष्ट्रपति। शपथ दिलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है? तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? अच्छा, शपथ दिला के आ गया तब उसको क्या बताएंगे? हाँ, तो जो प्रधानमंत्री है वो कितने साल के लिए रहेगा? 5 साल। ठीक, 5 साल के लिए रहेगा, पर एक कंडीशन है कि उसको किसमें रहना पड़ेगा? बहुमत में। और बहुमत में नहीं है तो उसको तुरंत क्या देना पड़ेगा? ठीक है? मान लो अभी नरेंद्र मोदी अभी प्रधानमंत्री है, सब पार्टी के लोग उसको समर्थन कर रहे हैं, और सब के सब जो है दल बदल दिए एक साथ, या सब के सब समर्थन को वापस ले लिया कि अपन नहीं करते समर्थन, ऐसे करके तुरंत प्रधानमंत्री को क्या देना पड़ेगा? क्या है ना? तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष। और जब तक सरकार क्या है? बहुमत में है। जब तक सरकार बहुमत में है। चल भैया 5 साल ले आगे तो कद तनख्वाह बुरी देने हैं, वेतन भत्ता, तो प्रधानमंत्री का कोई वेतन नहीं होता। प्रधानमंत्री जो है संसद सदस्य के रूप में वेतन ग्रहण करता है। प्रधानमंत्री जो है किस रूप में? संसद सदस्य के रूप में वेतन ग्रहण करता है। वो प्रधानमंत्री बन गया तो उसको भत्ता ज्यादा मिलता है। तेहा जर्मनी जाता है तो ओकर भत्ता लग है नहीं, इतने ज्यादा फोन लगावे फोन भत्ता तो ज्यादा, ऐसा करके उसको भत्ता क्या मिलता है? अलग से मिलता है, प्रधानमंत्री भत्ता मिलता है। लेकिन उसको वेतन किस रूप में मिलता है? संसद सदस्य। यानी संतोष पांडे का जितना वेतन है उतना ही वेतन किसका है? नरेंद्र मोदी का है ना? बस बात इतना है। अब वो ज्यादा काम करता है भाई, है नहीं, तो उसको ज्यादा क्या मिलता है? भत्ता मिलता है। क्लियर है? तो वेतन जो है प्रधानमंत्री पद का कोई वेतन नहीं है। वो किस रूप में वेतन ग्रहण करता है? संसद सदस्य का वेतन ग्रहण करता है। और कितना वेतन ग्रहण करना है ये जानना है तो लोकसभा सदस्य का पढ़ाऊंगा अभी आगे, तो जानना है तो बने रहना क्लास में। लोकसभा के सदस्य तो वेतन किस रूप में ग्रहण करता है? संसद सदस्य के रूप में ग्रहण करता है। अब वेतन भत्ता हो गया। अब बात करते हैं किसका? पद त्याग, है ना? अगर पसंद नहीं आया तो चुपचाप क्या देना? त्याग पत्र। तो त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति। त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा, है ना? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो है अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। अच्छा, इसके अलावा
मान लो ये क्या लाया है प्रधानमंत्री, विश्वास प्रस्ताव, ये बताया था ना विश्वास प्रस्ताव, प्रधानमंत्री क्या लाया है, विश्वास प्रस्ताव, पास हो गया तो त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं, लेकिन पास नहीं हुआ तो क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र। खुद लाया है विश्वास पत्र, नहीं पास करा सके चुपचाप पदला छोड़, तो अपने बादला नहीं रख सका तो प्रधानमंत्री कौन रखी जी, ऐसे करके चुपचाप क्या देगा वो, इस्तीफा। ठीक है, अब हम ला रहे हैं कि क्या है, अविश्वास प्रस्ताव, तुम बहुमत में नहीं हो, और तुम बहुमत में नहीं हो हम साबित कर दिए, पास हो गया तो चुपचाप पदला छोड़, क्या देना पड़ेगा, सही बात है नहीं, ये तो कुर्सी लो है, ऐसे करके मैं साबित कर दूं तो कुर्सी हटबे कि नहीं हटबे, हाँ बस। और जैसे ये कुर्सी मेरा है, मैं साबित कर दिया कुर्सी मेरा है, मेरे कोई हटा पाएगा जी, नहीं हटाए। वैसी विश्वास प्रस्ताव में प्रधानमंत्री बोलता है कि ये कुर्सी मेरा है, मैं पूरा बहुमत में हूं, तो पास हो जाएगा, कोई हटा नहीं पाएगा और फेल हो गया। अब ये कुर्सी मोरे कहा तो अब साबित कर नहीं कर सके कि मोर न है कि तो चुपचाप लेके जब इसे क्यों है नहीं। वैसी विश्वास प्रस्ताव पास हुआ तो त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं है, और पास नहीं हुआ तो उसको क्या देना पड़ेगा, है ना। अब तुम आग बोल रहे सर ये तो कुर्सी न हरे, तो साबित कर क्यों मैं, अब तो साबित कर दे, चुपचाप जाल लगी होना, है नहीं। वैसे अविश्वास प्रस्ताव में सरकार को क्या बोल रहा है कि तुम बहुमत में नहीं हो, अब वो सही साबित हो गया तो चुपचाप क्या करना पड़ेगा, त्याग पत्र दे। अब वो साबित नहीं कर पाया तो मैं अपनी कुर्सी बैठा रहूंगा, तो अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं होता, त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं। तो विश्वास प्रस्ताव के पास नहीं होने पर और अविश्वास प्रस्ताव के पास होने पर, ये विश्वास प्रस्ताव के पास नहीं होने पर और अविश्वास प्रस्ताव के पास होने पर प्रधानमंत्री को क्या देना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है, किसको, राष्ट्रपति। क्लियर है, ये 3 कंडीशन है, वो खुद से स्वेच्छा से त्याग पत्र देगा राष्ट्रपति को, विश्वास प्रस्ताव पास नहीं होगा तो त्याग पत्र देगा, और अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो प्रधानमंत्री को क्या देना पड़ेगा। और जैसे ही प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है पूरा जो मंत्री परिषद है वो पूरा क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। जैसे नरेंद्र मोदी बस अभी त्याग पत्र देगा तो जितने मंत्री हैं, रक्षा मंत्री है, गृह मंत्री है, वो सब का पद ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर है, याद रखना। कोई अगर एक मंत्री त्याग पत्र देता है तो मंत्री परिषद भंग नहीं हो। अभी गृह मंत्री कौन है, अमित शाह, वो त्याग पत्र दे दे, कोई फर्क नहीं पड़े, दूसरा बना ले वो, ठीक है। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी ने त्याग पत्र दे दिया तो ना गृह मंत्री, ना रक्षा मंत्री, ना स्वास्थ्य मंत्री, सब के सब खत्म। अब नया प्रधानमंत्री आएगा तो फिर वो नया क्या बनाएगा, मंत्री परिषद। तो प्रधानमंत्री के त्याग पत्र देते ही मंत्री परिषद पूरा तरह क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्लियर है, तो प्रधानमंत्री कैसे आया वो समझ में आया। अब प्रधानमंत्री के बाद उसका सहयोगी कौन आएंगे, मंत्री परिषद। तो कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, कैसे आते हैं, कितने हो सकते हैं, ये सब जानेंगे कल। आज के लिए इतना ही।